पिछले दिनों खरसिया दुर्ग परमाल कशा रेलवे लाइन का मामला अधिसूचना देते हुए बताया कि दुर्ग से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना ग्राम बोरीग्रका, घुगसी डीह और पुरई से गुजर रही है। इस मामले में रिद्धि सिद्धि बिल्डर के एक प्रोपराइटर रहे रुपेश उसके भाइयों ने अपने विभिन्न 5 पार्टनरों पर लेन देन सहित कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। अब इसी मामले में इससे जुड़े हुए पीड़ित पक्ष का खुलकर पक्ष सामने आ गए हैं, जिन्होंने बातचीत में कई बातों का खुलासा किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा मीडिया को बताया गया कि इन गांवों के नाम के साथ संभावित खसरों की सूची 5 सितंबर 2018 को अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को इसका सार्वजनिक प्रशासन अखबारों के माध्यम से कराया गया। इससे पहले गांवों के नाम और खसरों की गोपनीय सूची सुनियोजित ढंग से भूमाफिया तक पहुंचा दी गई। इसके बाद 30 से 35 लोगों ने गिरोह बनाकर किसानों को लालच में फंसाकर प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र की उनकी जमीन खरीद ली। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिसूचना जारी होने के साथ ही अधिग्रहित क्षेत्र की जमीनों की खरीदी बिक्री निषिद्ध हो जाता है। को लेकर एक मिनट, किस तरह का आपका ज़मीन का मामला है और कहाँ तक आप लोगों ने क्या फरियाद ये किया? हम लोगों ने 11-12 में भिलाई में पहले रहते थे। उस समय वहाँ इवेंट करके पैसा जो था हमने इनको लगाया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसमें फ्लैट भी देंगे और ब्याज का पैसा भी देंगे। तो उन्होंने अब 18 तक ब्याज का पैसा दिया, उसके बाद फिर ब्याज का पैसा देना बंद कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा वापस मिले। हम कौन लोग आपका पैसा लिए थे? 6 पार्टनर, उसमें सजल काला, विश्वास गुप्ता और कांतिलाल बोथरा की वाइफ और बाकी लोग हैं उसमें। इसको लेकर क्या एफआईआर दर्ज करवाया आपने? पुलिस थाना में रिपोर्ट करके आई है, उसमें लिखित मतलब वो हुआ है, लेकिन उसका कोई अभी ये नहीं हुआ कुछ। क्या चाहते हैं आखिरी में आप? अब चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए, बस उनसे वही है कि हमको हमारा पैसा दे दे वापस। आपका परिचय क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने 2011-12 में रिद्धि सिद्धि बिल्डर में पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उस समय हम लोग भिलाई में रहते थे और 2012 के बाद हम दुर्ग शिफ्ट हो गए थे। तो उस समय हमारे पास जो फंड था हमने रिद्धि सिद्धि बिल्डर में लगाया था। उन्होंने बोला था कि हम आगे फ्लैट बनाने की योजना है हमारी, जब तक फ्लैट नहीं बनेगा तब तक रकम का ब्याज दिया जाएगा और जब फ्लैट बनेगा तब रियायत दर में आपको फ्लैट भी दे दिया जाएगा। तो उस पर्पज़ से हमने पैसा लगाया था, क्योंकि हम पूरा व्यापार वाइंड अप करके दुर्ग आ गए थे। उसके बाद 2018 तक उन लोगों ने हमको ब्याज दिया, ब्याज भी उसी में समायोजित हमने लिया नहीं, उसी में ऐड होते जा रहा है। 2018 के बाद उन्होंने ब्याज देना भी बंद कर दिया और मेरी वाइफ के नाम से भी पैसा है, मतलब उसमें फर्म में दिया हुआ है, और श्रीमती रेणु जैन और पदम चंद जैन के नाम से भी उसमें पैसा रिद्धि सिद्धि बिल्डर में दिया हुआ है। और ये 2018 तक पूरी रकम 50 से 60 लाख रुपए के आसपास होती है और उसके बाद अब 2025 आ चुका है। अगर उसको ब्याज और जोड़ा जाए तो रकम और डबल हो जाएगी। हमने शिकायत भी दर्ज कराई थाने में, वहाँ भी हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हमने केस लगाया एसडीएम ऑफिस में, वहाँ भी हमारा केस चल रहा है। आज केस चलते चलते 8 से 9 महीना हो गया है। पेशी पे पेशी मिलते जा रही है, उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं हम बस यही ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो आपका पैसा दबा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमने अपने पैसा रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग में जमा किया था, वो अभी तक नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हम दे देंगे, 2012-2018 तक दिया उन्होंने ब्याज का पैसा, उसके बाद नहीं दिया अभी तक। तो हमको पैसा चाहिए था बस। किस कंडीशन में आपने पैसा उसमें लगाया और क्या कहा गया था? वो बोले फ्लैट देंगे आपको, फ्लैट के लिए हम लोग पैसा जमा करें उनके पास और ब्याज भी देंगे ऐसे करके। तो ब्याज अभी तक नहीं दिया उन्होंने। 2012 से 18 तक ब्याज दिया, उसके बाद अभी तक नहीं दिया उन्होंने। कौन थे उन्होंने में? कौन कौन है? हाँ, कौन लोग हैं? एक सजल जैन है और एक क्या बोलते हैं विश्वास गुप्ता, एक बोसरा जी, मिसेस बोसरा जी है, अरे गुप्ता जी है। और हम अपना पैसा वापस चाहते हैं, वो हमारा पैसा दे। सब जगह कंप्लेंट करेंगे। हाँ। ठीक। अब ठीक। मनोरंजन, शिक्षा और खेलकूद के साथ सब देखने को मिलेगा एक ही जगह पर। आज ही डाउनलोड करें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल आईफोन में चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस। आपका अपना मनोरंजन से भरपूर आपका साथी चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस।